नायला क्या हुआ, कहाँ थी? सेवदापा को देखने गई थी मुस्तफा। क्या हुआ था सेवदा को? क्या हो गया उन्हें? बाबा आज उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। नायला भी उनके साथ गई थी। हाँ, अल्लाह पाक शिफा दे। हमें तो कोई खबर हुई नहीं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ब्लड प्रेशर लो हो गया था उनका। अभी तो वो मैरी के साथ कहीं बाहर जा रही हैं। मैरी के साथ? बाबा वो रूममेट्स है ना, आपस में अच्छी बनती है। दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है? मैंने ऐसा क्या कह दिया बेगम? मेरे ख्याल से खाना खा लिया जाए। बात सुनो ज़ैनब, मैं कल शाम एक खाने की दावत देना चाहती हूँ। बड़ा मुश्किल साल था ये हम सब के लिए। सोच रही हूँ अच्छा सा नए साल का खाना खाएं। ओके मम्मी, कर लेते हैं, वाकई अच्छा रहेगा। मैं सबको दावत दे दूंगी। नाराजगियाँ रंजिशें सब एक तरफ रख देते हैं। मतलब किसको? दुआ, अजलान और अजलान का खानदान। ओह मम्मी, खुदा के लिए ऐसा ना करें प्लीज। ज़ैनब, मैं और कितने नए साल देखूंगी मुझे नहीं पता। देखिए मम्मी, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मतलब है आपका? अरे बेटा, मैं उम्र रसीदा औरत हूँ, दुनिया में हमेशा तो रहने के लिए आई नहीं हूँ मैं। पता नहीं कब चली जाऊँ। और नए साल पर मैं चाहती हूँ सबको खुश और हंसते खेलते देखूं। तुम भी मेरा साथ दोगी ना? जी मम्मी, साथ देती हूँ, मगर हालात तो सबके सामने है ना। मैं सबको फोन करके एक एक से बात करूंगी। जो आएगा आ जाएगा, जो ना आया उसकी मर्जी। अरे मम्मी, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि हमारा वो दिन बर्बाद ना हो। अरे नहीं होगा, फिक्र मत करो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे अभी तो मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया है। अरे मेरी प्रिंसेस, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। नानी जान के घर आए, क्या मेहमान अंदर आ सकते हैं? दुआ, ये क्या बात हुई? मुझे गुस्सा ना दिलाओ। चलो अंदर चलो, आओ आओ, चलो इधर आओ। चलो चलो मेरे साथ। सबको सलाम करो। अच्छा, कौन आया है भाई? अरे मेरी जान आई है। शाबाश। अच्छा। आराम से। अरे नानी जान, जरा बताओ तो सही, क्या शरारतें कर रही हो? चंद दिनों से तुमने अपनी माँ को भी बहुत दुखी किया। लेकिन अब आ तो गई हूँ ना, और नाराज होने की जरूरत नहीं है जवेरिया के सामने। मम्मी देख ले, जवेरिया को ढाल बना रही है। मेरी जान, यहाँ खड़ी हो जाओ। जवेरिया मेरी जान, आजा। सच में 2 दिन में कितनी बड़ी हो गई है। आपका ट्री कितना प्यारा लग रहा है। और ये रहे न्यू ईयर के आपके गिफ्ट्स। बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच। अजलान ने लिए हैं। जरूरत नहीं थी इसकी। मॉम प्लीज ऐसा तो मत कहे ना। देखिए उसको तो इस सब की आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए ही गिफ्ट्स लेकर आया है। अकेले किया उसने ये सब। शाबाश है उसे। अरे मम्मी, आप भी कितनी नर्म दिल है ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि कल के खाने में सब एक साथ हों। वो किस लिए? तुम्हारी माँ और उमर ने मेहरबानी करके मुझे एक मशगला ढूंढ दिया है। नानी जान उमर के एक दोस्त के रेस्टोरेंट में हेड शेफ होंगी, वहाँ ये मशवरे दिया करेंगी। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी बहुत खुशी है। मैंने नए साल का खाना वहीं पे रखा है और मैं चाहती हूँ कि सबको एक साथ देखूं। सबसे आपकी मुराद? यही सवाल मैंने भी किया था। मैं मरियम साहिबा को फोन करके सब घर वालों को दावत दूँ। जब बच्चों के दिल एक साथ जुड़ गए हैं तो हमें भी जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। मम्मी वैसे हम घूम फिर कर उसी जगह आ गए हैं। तो फिर बाबा जान को भी बुला लेते हैं। हर बात के साथ इतनी जल्दी कैसे एडजस्ट हो जाते हो? कमाल है भाई। कल शूटिंग के बाद तुम आसूदा साहिबा के साथ सब लोगों को भी ले आना। ठीक है मम्मी। कहीं ऐसा ना हो कि उनका नाम लेते लेते उरूज भी इस प्लान में शामिल हो जाए। उरूज का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद फोन कर लूंगी, उसकी फिक्र छोड़ दे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। सुनो, उमर और उसके बेटे को भी मत भूलना, उन्हें भी बुला लेना। ठीक है मम्मी, उन्हें भी कह दूंगी। नया साल नई उम्मीदों का नाम है ज़ैनब। हम सब मिलकर नई दुआओं के साथ नए साल का आगाज करेंगे। मैं भी इकट्ठे होना चाहती हूँ मम्मी, मगर मेरी परेशानियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मॉम बिल्कुल परेशान ना हो, यकीन रखें सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुआ। ये साल वाकई बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, सब मुख्तलिफ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, खुदा करे कि ऐसा ही हो। और क्या कहूँ? मुझे गले लगा ले मॉम। मेरी प्यारी मॉम। ओह ओह, हाय, अब तो दरवाजे की घंटी भी बजे तो डर लगता है। उस पागल उरूज की वजह से जाहिर है। अरे बस भी करो खुदा के लिए।
आओ अजलान, आ जाओ। अजलान, तुम घर आ गए। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भूख लगी होगी ना तुम्हें? बताओ बेटा, क्या खाओगे तुम? नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, मैंने दुआ के साथ खा लिया। मैं दरअसल आप लोगों से बात करने के लिए आया था। दुआ के साथ घर वापस आ रहे हो क्या? मैं आज दुआ के पास गई थी और उससे बात की। उसका घर आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। देखिए, यही बात मैं आपसे करने के लिए आया था अम्मी। मैंने आपको दुख दिया, उस बात का मुझे एहसास है, माफ कर दीजिए। मगर मैं दुआ को अब तकलीफ नहीं दूंगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वजह से दूं। लगता है जैसे दुआ ने गाड़ी उरूज पर नहीं अजलान पर चढ़ा दी हो। ये कैसी तब्दीली है? खामोश रहो, पहले बात तो सुन लो। खैर, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मैंने तलाक का मुकदमा कर दिया है। जल्दी हम दोनों की तलाक भी हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुआ की भी तलाक होने वाली है और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो अब हम दोनों साथ रहेंगे और कोई नहीं रोकेगा। बेटा, जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। उरूज भी अपने किए का नतीजा पालेगी। अब छोड़ो। बिल्कुल बेटा, कम से कम निकाह करके अपना घर बसा लो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, निकाह जरूरी है। दुआ इस घर में नहीं आएगी। दुआ इस घर में नहीं आएगी यानी शादी नहीं करेगी? उसका तो निकाह पर भी दिल नहीं मान रहा। उससे अभी इतनी तफसीली बात नहीं हुई, मगर ये बात है कि वो इस घर में नहीं आएगी। तो बताओ तुम क्या करोगे? क्या उसके साथ तुम उसी घर में रहोगे, वो भी उस औरत के घर में? मरियम बेगम, नहीं नहीं अम्मी, आप फिक्र मत करें, हम दोनों वहाँ नहीं रहेंगे। पहले जरा मामला निपटा लें, उसके बाद नया घर ले लूंगा जहाँ हम तीनों रह लेंगे। अजलान, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यूं अलग थलग रहना ठीक नहीं। थोड़ा सब्र कर लो तलाक तक, उसके बाद बात करेंगे। बाबा, मैं फैसला कर चुका हूँ। सुनो अजलान, तुम सब कुछ बेहतर जानते हो। हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। हाँ अजलान, तुमने खुश रहने के लिए आखिर तक कोशिश की है। शुक्रिया।